आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में दो चीजों को हम लोग शामिल करते हैं, वन इज द सर्च एंड सेकंड वन इज द इंडिसेस। जो सर्च और इंडिसेस हैं वो कुछ रूल्स पे डिपेंड होते हैं जिन्हें हम लॉ ऑफ इंडिसेस एंड लॉ ऑफ सर्च कहते हैं। उनकी आज हम बात करेंगे, उनसे कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए वो हम बात करेंगे, और जो प्रॉब्लम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आती है उनको भी हम लेकर चलेंगे, जिससे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई गलती ना करें। यहां पे हम बात करते हैं शुरू की, अगर हम दो लॉज की बात करें तो एक लॉ हमारे पास है a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n, ये हो जाता है हमारा a रेज टू पावर n प्लस m। अब a रेज टू पावर m का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जैसे अगर हम कहें कि 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम a रेज टू पावर m कहेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? a m टाइम्स लिखा गया है, और a रेज टू पावर n अगर हम कहें इसका मतलब क्या हुआ? a n टाइम्स लिखा गया है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स के अंदर जिसमें बेस अगर सेम हो तो इनकी पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। वापस से ध्यान दें, अगर दो नंबर्स हैं, मल्टीप्लिकेशन में हैं, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। इसी तरह से सेकंड रूल के अंदर अगर हम कहें a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n, दो नंबर्स डिवीजन में हैं लेकिन बेस उनका सेम है, तो उनकी जो पावर होती है वो क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अगर हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से अगर समझाना चाहें तो जैसा कि मैंने आपको बताया है a की पावर 2 कितनी बार लिखा गया? 2 बार लिखा गया। अगर मैं कहूं 2 की पावर 3 तो ये कितनी बार लिखा गया? 3 बार लिखा गया। अगर इसी प्रॉब्लम को मैं ऐसे कह दूं 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 3, तो रूल के हिसाब से क्या होगा? 2 रेज टू पावर 2 प्लस 3 दैट इज 2 रेज टू पावर 5। अब अगर यहां पे आप देखें, ध्यान से देखें, यहां पे आप देखें ये और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितनी बार 2 आया है? 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये 2 की पावर क्या हो गई? 5 हो गई। तो इतना डिफिकल्ट सॉल्व करने की बजाय सिंपली हम लोग इसको लॉ से सॉल्व कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर मैं कहूं 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। कहने का मतलब ये है कि हमको बहुत बड़ा एक्सपांशन नहीं करने की जगह पर हम इन लॉस को लगाकर बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब थर्ड लॉ की तरफ अगर हम आते हैं तो a रेज टू पावर m रेज टू पावर n, दो पावर्स दी गई हैं, एक नंबर की खुद की पावर है फिर होल पावर है। ऐसे केस के अंदर दोनों ही पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और वो क्या हो जाएगा? a रेज टू पावर mn मल्टीप्लाई होकर पावर को क्या लिखा जाएगा? ऊपर लिखा जाएगा। इन सभी प्रॉब्लम्स को हम लेके चलेंगे। एक बार मैं आपको लॉस को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देता हूं। नेक्स्ट है, अगर दो नंबर्स हैं और उनकी कोई कॉमन पावर है, अगर दो नंबर हैं और उनकी कोई कॉमन पावर है तो वो इंडिविजुअल की भी पावर होगी। अगर a भी कोई एक नंबर है, b एक दूसरा नंबर है, उन दोनों की पावर अगर n है तो n a की भी पावर होगी और n b की भी पावर होगी। सेम इसी तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन का लॉ है और ये डिवीजन का लॉ है। अगर डिवीजन में दो नंबर हैं और उनकी कॉमन पावर है तो वो न्यूमरेटर की भी पावर होगी और वो डिनोमिनेटर की भी पावर होगी। अब एक बहुत ही सिंपल लॉ है जो आप सभी जानते हैं, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो a रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं कहूं 5 रेज टू पावर 0 तो भी 1। इस तरीके से ये लॉ होता है। नेक्स्ट लॉ हमारे पास आता है, अगर किसी भी नंबर का इनवर्स लिया जाए, अगर किसी भी नंबर का इनवर्स लिया जाए तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है। वापस ध्यान दें, अगर किसी नंबर का इनवर्स लिया जाए, यहां पे अगर आप देखें a रेज टू पावर -1, अगर इसको +1 बनाना है तो a को न्यूमरेटर की जगह मैं कहां लिख देता हूं? डिनोमिनेटर में लिख देता हूं। इसकी पावर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी।
इसकी पावर 1 हो जाएगी और ये क्या कहलाएगा 1/a कहलाएगा। इसी तरह से अब 8th लॉ को हम समझते हैं। 8th लॉ में अगर आप देखें तो मैंने एक टर्म लिखी है यहां पे, एक टर्म यहां पे मैंने लिखी है दैट इज NA। n मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ये रूट के यहां पे लिखा जाता है, ये कहलाता है nth रूट। क्या कहलाता है? nth रूट। इसको हम लिखते हैं a रेज़ टू पावर 1/n। ध्यान से सुने, दिस इज नोन एज nth रूट ऑफ a, और इसको हम क्या लिखेंगे 1/n। अगर मैं कहूं √2, यहां पे 2 अमूमन लिखते नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। 2 नहीं लिखने का मतलब ही ऑटोमेटिकली यहां पे 2 लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम 2 लिखें तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 1/2। लेकिन अगर यहां पे इस तरह कहीं लिखा जाए 3 यहां लिखा जाए, मल्टीप्लाई में नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। अगर 3 यहां लिखा जाए और 2 यहां पे लिखा जाए तो इसको हम कहेंगे क्यूब रूट ऑफ 2 पावर 1/3। अगर यहां पे 4 लिखा जाता है तो पावर 1/4। इसी तरह से अगर n लिखा जाता है तो पावर हो जाएगी 1/n। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत जगह आपके काम आएगी, इसलिए इसे बहुत ध्यान से सुने। इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है ये प्रॉपर्टी। यहां पे हमने क्या लिखा है? nth रूट ऑफ a रेज़ टू पावर n। ध्यान से सुने, nth रूट ऑफ a रेज़ टू पावर n, nth रूट ऑफ a रेज़ टू पावर n, इसका मतलब हुआ a रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई बाय रेज़ टू पावर 1/n। अब आप ध्यान से सुने, ये वाला लॉ अप्लाई होगा। हमने क्या कहा था? अगर किसी नंबर की पावर है और होल पावर है तो दोनों पावर क्या होती हैं? मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहां पे हो जाएगा a रेज़ टू पावर n इंटू 1/n। इसको अगर हम कट करेंगे तो a रेज़ टू पावर 1, और वो किसके बराबर होगा? a के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा? a के बराबर होगा। तो यहां पे क्या आएगा? रूल दैट इज a। क्लियर? क्लियर है एकदम? अब अगर हम आगे चलते हैं, अब कुछ हम ऐसी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके चलते हैं जिससे कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए, और बहुत ही बेसिक से हम शुरू करेंगे, जिससे जिस स्टूडेंट को बिल्कुल भी सर्च नहीं आता है वो भी इसे इजीली कर सके। और एक ही प्रॉब्लम के मैं आपको कई वेरिएंट बताऊंगा जिससे कि आप उसको आसानी से समझ सके। यस, देखिए यहां पे हम देखें, अब हम एक प्रॉब्लम को लेके चलते हैं 1/64। अगर इस तरह की प्रॉब्लम कहीं भी आती है तो सबसे पहली चीज जो आप करेंगे, जो भी नंबर दिया है उसे प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करें, प्राइम नंबर्स की पावर में कन्वर्ट करें। फॉर एग्जांपल, अगर हमें 64 दिया है, 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 3 ज़ा 6, 32, 2 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 एंड 2 1 ज़ा 8। मतलब आपको हमेशा जो भी नंबर दिया जाए कोशिश करें कि उसे प्राइम नंबर में कन्वर्ट करें। तो अब आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 मींस 64 को मैं क्या लिख सकता हूं? 64 इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर 6। 2 को अगर 6 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको क्या मिलेगा? 64 मिलेगा। यहां पे अब आप देखें, इसको हम इस तरह सॉल्व करते हैं। 1 2 रेज़ टू पावर 6 रेज़ टू पावर 2/3। ध्यान से सुने, 1/64 को हमने लिख दिया 2 रेज़ टू पावर 6 रेज़ टू पावर 2/3। पावर की पावर मल्टीप्लिकेशन में होती है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 2 रेज़ टू पावर 6 इंटू 2/3 करते हैं। 3 2 ज़ा 6, दिस इज 1/2 रेज़ टू पावर 4, दैट इज इक्वल्स टू 1 रेज़ टू पावर 16। आया आंसर? किस तरह से आंसर हमने निकाला? हमने 2 रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई किया 4, 2 रेज़ टू पावर 4, और क्या आ गया? आंसर विल बी 1/16। क्लियर? ये वो प्रॉब्लम थी जिसमें माइनस का कोई साइन नहीं था। अब हम लेके चलेंगे, अगर पावर में माइनस हो, अगर पावर में माइनस हो तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सेकंड प्रॉब्लम को हम लोग लेके चलते हैं। अगर पावर में माइनस हो तो किस तरह से सॉल्व करेंगे? कभी भी अगर पावर में माइनस हो तो सबसे पहले हम पावर के माइनस को प्लस में बदलेंगे,
और कैसे बदलेंगे? प्रॉपर्टी नंबर 7 हमने क्या बताया था, अगर पावर माइनस है तो उसको प्लस करने के लिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को क्या बना देंगे? न्यूमरेटर बना देंगे। देखें कैसे, यहां पे हमको दिया है, प्रॉब्लम है हमारे पास 1/64 रेज टू पावर माइनस 2/3। हम अब इसको चेंज करते हैं 64 रेज टू पावर 2/3। न्यूमरेटर था 1, उसको हम ले गए डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर था उसको हम कहाँ ले गए? न्यूमरेटर में। तो 64 डिवाइडेड बाय 1 किसके बराबर है? 64 के ही बराबर है। और माइनस की जो पावर थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? प्लस में कन्वर्ट हो गई। अब प्रॉब्लम आपके लिए बहुत इजी बन गई। तो यहाँ पे आप देखें 64 को हम लोग लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 6 2/3। फिर हम सॉल्व करेंगे दिस 2/3, 3 से 2, दिस इज 2 रेज़ टू पावर 4 एंड दिस आंसर विल बी 16। क्लियर? अगर कहीं पे भी पावर माइनस में हो तो सबसे पहले उसको ही हम पॉजिटिव बनाएंगे। और पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखेंगे। अब प्रॉब्लम का लेवल थोड़ा और बढ़ाते हैं और अब हम थर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में आप देखेंगे कि दोनों ही साइन नेगेटिव हैं। नंबर का खुद का साइन नेगेटिव है, पावर का साइन भी नेगेटिव है। तो इसका एक सीक्वेंस हम लोग ध्यान रखेंगे कि किस तरह इसको सॉल्व करें जिससे माइनस की कभी गड़बड़ ना हो। यहां पे हम लिखते हैं थर्ड प्रॉब्लम हम लोग लेके चलते हैं -1/64 रेज टू पावर -2/3। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, माइनस की पावर है तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? प्लस में कन्वर्ट करेंगे। और कैसे करेंगे? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। यहां पे हम लोग कर देते हैं -64 रेज टू पावर 2/3। डिनोमिनेटर को कहां ले गए? न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर को कहां ले गए? डिनोमिनेटर में। डिवाइडेड बाय 1 का मतलब 64 ही है। और जो साइन था, कई बार बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि साइन न्यूमरेटर के साथ है कि डिनोमिनेटर के साथ है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी साइन हो, आपको अगर एक माइनस है तो एक माइनस लिखना है, या तो उसे सेंटर में लिखें या न्यूमरेटर के साथ लिखें, इसलिए उसमें घबराने की आपको जरूरत नहीं। अब पावर हो गई प्लस। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास आ गया 64 को हम लिखते हैं 2 रेज़ टू पावर 6 और ये आ गया हमारे पास 2/3। अगेन अब हम सॉल्व करते हैं, -2 तो हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे लिखेंगे 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 6, 2 से 2 काटा, हमारे पास आ गया -2 रेज़ टू पावर 4। हम देखिए साइन को सबसे लास्ट, जो नंबर का साइन है उसको सबसे लास्ट कन्वर्ट करेंगे जब तक हम पूरा सॉल्व नहीं कर लें। अब एक चीज को ध्यान रखें, अगर पावर इवन है, क्या कहा मैंने? अगर पावर इवन है, अगर पावर क्या है? इवन है, तो माइनस कन्वर्ट हो जाता है प्लस में। और अगर पावर ऑड है, अगर पावर ऑड है तो माइनस किसमें कन्वर्ट रहेगा? माइनस में ही रहेगा। तो हमारे पास पावर कितनी है? 4। इसका मतलब ये साइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। तो आंसर विल बी 2 रेज़ टू पावर 4 और हमारा आंसर क्या आ गया? 16। कैसे आया? अगर पावर 4 है, हम इसको सॉल्व करके बताते हैं। -2, इसका मतलब क्या हुआ? -2 इंटू -2 इंटू -2, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस प्लस, तो साइन विल बी प्लस 2 रेज़ टू पावर 4, आंसर विल बी 16। तो इतना लंबा आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पावर अगर इवन है तो नंबर के आगे का साइन प्लस आएगा, और पावर अगर ऑड है तो नंबर के आगे का साइन क्या आएगा? माइनस आएगा। इसमें आप कोई गलती नहीं करें। एक ही प्रॉब्लम को मैंने 3 वेरिएंट से आपको बताया है, तो आपको माइनस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी वो आपको अब सॉल्व हो जानी चाहिए। अब हम कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स लेके चलेंगे जो कि आपके आती हैं। पहली प्रॉब्लम हम लोग लेके चलते हैं, ये भी बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे जो आप इजीली प्रॉब्लम को समझ सकें। यहाँ पे अब आप देखेंगे हमारे पास प्रॉब्लम है 1000 रेज़ टू पावर 50 और 10 रेज़ टू पावर 46। ठीक है, मैंने आपको कहा था इसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन एक चीज का और ध्यान रखें,
कि अगर आपको मिनिमम नंबर कुछ दिया हुआ है और अगर दूसरा नंबर उस नंबर में कन्वर्ट हो सकता है तो प्रॉब्लम को उस नंबर में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 1000 को मैं लिख सकता हूं 10 रेज़ टू पावर 3। 1000 को लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 3, होल पावर क्या हो जाएगी 50, और यहां पे आ गया 10 रेज़ टू पावर 1/46। अब थर्ड लॉ, a की पावर n रेज टू पावर m क्या हो जाएगा 10 रेज टू पावर 3 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर 146। अब अगर और सॉल्व करें तो 10 रेज टू पावर 150 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर 146, दैट इज 10 रेज टू पावर 150 माइनस 146। लॉ नंबर सेकंड, anything having the base same base, the power will be subtract. तो 150 minus 146 that is 10 raised to power 4, या अगर नंबर्स में आप लिखना चाहें तो this will be 10,000। क्लियर? तो बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेकर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जिसमें बच्चा बहुत डरता है क्योंकि इसकी पावर जो है वो पॉइंट्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी पावर पॉइंट्स में है वो देखकर बच्चा बहुत डरता है। प्रॉब्लम है 256 रेज टू पावर 0.16 मल्टीप्लाइड बाय 256 रेज टू पावर 0.09। प्रॉब्लम क्या है? 256 रेज टू पावर 0.16 256 रेज टू पावर 0.09। बहुत सारा बच्चा इस तरह की प्रॉब्लम में सिर्फ पावर में पॉइंट आने से डर जाता है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इन रूल्स को आप ध्यान रखें, बहुत ही तरीके से आप चलें, कहीं आप गलती नहीं करेंगे। सबसे पहले हमने क्या बताया है, अगर दोनों बेस सेम है, फर्स्ट लॉ, दोनों बेस अगर सेम है तो पावर हमारी क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 256 पॉइंट रेज टू पावर 0.16 प्लस 0.09 दैट इज 256 रेज टू पावर 0.25 क्या बन जाएगा? 0.25 बन जाएगा। अब अगर और सॉल्व करते हैं 256 को कैसे लिख सकते हैं आप? 256 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8। अगर हम इसके फैक्टर करें तो 256 को हम क्या पाएंगे? 2 की पावर 8 रेज टू पावर 0.25। अगर इसको सॉल्व किया जाए थर्ड लॉ a रेज टू पावर n होल रेज टू पावर m, तो a रेज टू पावर m इंटू n दैट इज 2 रेज टू पावर 2, दैट इज 2 रेज टू पावर 2 एंड द आंसर विल बी योर 4। तो कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है और जरा सी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत जल्दी सेकंड्स के अंदर इन क्वेश्चंस को आप क्या कर पाएंगे? सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम एक और प्रॉब्लम लेके चलते हैं जो अमूमन बच्चों को कंफ्यूज करती है, जो अमूमन बच्चों के लिए प्रॉब्लम बनी रहती है, उसको हम लेकर चलते हैं। एक प्रॉब्लम है हमारे पास ab रेज टू पावर 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू a अपॉन b रेज टू पावर x माइनस 4। इस प्रॉब्लम का एक और वेरिएंट मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम समझने में बहुत आसानी होगी। सेकंड प्रॉब्लम यहां पे हमको लेना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमको यहां पे क्या करना है? x की वैल्यू को फाइंड करना है। अब इसी प्रॉब्लम को मैं थोड़ा कन्वर्ट करता हूं। इसी प्रॉब्लम को मैं ये लेता हूं a अपॉन b रेज टू पावर 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू b बाई a रेज टू पावर x माइनस 4। अब आप देखेंगे प्रॉब्लम में थोड़ा सा मैंने चेंज किया है और चेंज इसलिए किया है कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम पूरी तरह से क्लियर हो सके। सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉब्लम को लेकर चलते हैं। ध्यान से देखें आप, फर्स्ट प्रॉब्लम
हमारे पास है a/b रेज टू पावर 2x माइनस 2 और x माइनस 4। एक चीज को हमेशा ध्यान रखना है यहां पर, अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू x माइनस 4। अब हम इसको सॉल्व करें, 2x माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 2, तो x विल बी योर इक्वल्स टू माइनस 2। अगेन बताना चाहूंगा, अगर दोनों का बेस सेम है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड एक टर्म है, इक्वल टू के राइट साइड एक टर्म है, और दोनों का बेस अगर सेम है तो उनकी पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। फिर उसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करके हमने देखा तो x की पावर x इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस 2 आ गया। अब इसी प्रॉब्लम का सेकंड वेरिएंट जो मैंने आपको बताया था, इस प्रॉब्लम का सेकंड वेरिएंट लेके चलता हूं। कुछ भी चेंज ज्यादा नहीं करता हूं, सिर्फ मैं बेस को चेंज कर देता हूं, सिर्फ मैं बेस को क्या कर देता हूं, चेंज कर देता हूं। लेकिन हमारी पावर जब भी इक्वल होगी जब बेस हमारा क्या हो जाए, बेस हमारा सेम हो जाए। तो सबसे पहले अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आपको बेस को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। सेम कैसे करेंगे, इसके लिए हमारा लॉ नंबर 7 काम में आएगा। b/a रेज टू पावर ये है, अगर बेस को चेंज करना है तो पावर प्लस की माइनस और माइनस की प्लस हो जाती है। मींस अगर मुझे डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाना है और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लाना है तो मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर अगर पावर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगी, और अगर माइनस है तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। यहां पर आप देखें a प्लस बी रेज टू पावर 2x माइनस 2। अब मैं बेस को चेंज करता हूं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाता हूं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले आता हूं, तो जो x प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, और जो -4 माइनस का था वो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। अगेन हम नॉर्मल प्रॉब्लम पर पहुंच गए जहां पर बेस क्या है, सेम है। अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल होती है, 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस x प्लस 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2x प्लस x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2, दैट इज 3x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 6/3, दैट विल बी इक्वल्स टू 2। तो दोस्तों आज हमने सर्ट्स के कई रूल, सर्ट्स एंड इंडिसेस के कई रूल सीखे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को आज हमने लिया है। आगे भी हम इससे रिलेटेड और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स लेंगे और उन प्रॉब्लम्स को लेंगे जो कि एग्जाम में अमूमन आपसे पूछी जाती है। तो कृपया अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब्सक्राइब के आगे बेल बटन को प्रेस करें, जिससे जो आगे मैं और आपको डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स बताने वाला हूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू।